एक शिफाउर रहमान नहीं 10 शिफाउर रहमान खड़े होंगे आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए। अगर आज एक शिफाउर रहमान को नज़रअंदाज किया तो कल को 10 शिफाउर रहमान बहुत पीछे हट जाएंगे। कांग्रेस हो, आप हो, बीजेपी हो, एक बात पर मुत्तफिक है कि सबकी लीडरशिप हो सकती है, मगर जो जाकिर हुसैन का नाम लेने वाले हैं, जो अल्लामा फजल खैराबादी का नाम लेने वाले हैं, जो मौलाना महमूदुल हसन का नाम लेने वाले हैं, इन लोगों की लीडरशिप नहीं होने देंगे। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के वाकई हमदर्द हैं या उनकी पार्टी BJP की बी टीम है? ये इल्ज़ाम हकीकत है या फिर फसाना? जब जब इलेक्शन आएंगे इस पर बहस होती रहेगी और हो भी रही है। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में जो दांव खेला है बहुत ही सटीक और नबतुला है। उन्होंने दिल्ली दंगे के आरोपी शिफाउर रहमान को ओखला और ताहिर हुसैन को मुस्तफ़ाबाद से कैंडिडेट बना दिया। ऐसा होते ही सियासी गलियारों से उन पर निशाना साध कर तीर चलाए जाने लगे, लेकिन इसके बरखिलाफ मजबूत लॉजिक के साथ चुनाव के मैदान में कूद आए। ओखला के उसी शाहीन बाग से चुनाव प्रचार का आगाज़ किया जिसने दुनिया भर में CAA आंदोलन से सुर्खियां बटोरी थीं। यहाँ AIMM चीफ को बेहद संजीदगी के साथ सुना गया। आधे घंटे की तकरीर में उन्होंने पब्लिक के बीच वलवला पैदा कर दिया। जब असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि केजरीवाल उनकी पार्टी के नेता बेल पर बाहर आ सकते हैं, तो शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन 5 साल से जेल में क्यों हैं? क्या अपने नाम की वजह से? भारत की पार्लियामेंट में इतने MP जीत कर आ रहे हैं कि एक पार्टी के MP के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, तुमको वो दिखाई नहीं देता क्योंकि जिसका नाम शिफा है, जिसका नाम ताहिर है, तुमको वही नजर आता। इससे तुम्हारी तंग नजरी का इजहार होता है। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है? ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना। उनकी इस बात पर रैली में बहुत तालियां बजी थीं जब उन्होंने ऐलानिया ये कहा कि तुम उन्हें ताकत के बल पर जेल में डालो, हम उन्हें वोट के जरिए बाहर लाएंगे। बताओ मैंने कौन सा गुनाह किया? कौन सा गुनाह हमने किया? अगर हम जो लोग आज जेल की 4 सलाखों के पीछे, उन दीवारों के पीछे जिनको खामोश और गुमनामी की जिंदगी में डाल दिया गया था, मंदलिस यही चाहती है कि तुम जेल में डालोगे तो हम उनको जनता में लाके खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनको अगर बेल नहीं मिलेगी तो वोट के जरिए उनको हम कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चुनाव का नतीजा आने से पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आधी कामयाबी मिल गई। एक तो उनके कैंडिडेट बनाने से शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन पर्चा नामजदगी के लिए जेल से बाहर आए। इसके बाद उन्हें प्रचार के लिए भी चंद रोज की कस्टडी पैरोल मिल गई है। वो पब्लिक के बीच भावुक होकर वोट मांग रहे हैं। झाड़ू, कमल और हाथ के निशान के बीच पतंग का शोर भी खूब सुनाई दे रहा है। मैं जो जेल में से आया हूँ, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मुल्क के संविधान का, आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जिसकी वजह से मैं आज इलेक्शन लड़ने आया और यहाँ मुझे कस्टडी पैरोल मिली और आज मैं सब लोगों के बीच में हूँ, अपने परिवार के, अपने घर वालों के, ओखला की आवाम के बीच में हूँ। ओखला की आवाम को एक पैगाम देने आया हूँ, एक मैसेज देने आया हूँ और मैं कुछ सवाल करने आया हूँ। सवाल ये नहीं है कि मैं बच्चों को छोड़ के गया, उनको किसने देखा किसने नहीं देखा। सवाल ये भी नहीं है कि मैं अपनी बूढ़ी माँ, बीमार माँ को छोड़ कर गया और आज वो किस पोजीशन में, ये मैं और मेरा दिल ही जानता है। सवाल ये भी नहीं है कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ कर गया, मैं रिश्तेदार अहबाब को छोड़ कर गया। बहुत से दोस्त, बहुत से रिश्तेदार अहबाब मेरे बिछड़ गए हैं, इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मुझे नहीं मालूम। सवाल ये भी नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज अगर मैं जेल में हूँ, मुझे 5 साल हो गए हैं। 5 साल किस वजह से हुए कि मैंने NRC की लड़ाई लड़ी और मैंने नहीं, पूरे जामिया नगर ने, पूरे हिंदुस्तान ने उस लड़ाई को लड़ा। कोई हम गलत नहीं लड़ रहे थे। हुकूमत से एक डिमांड थी हमारी कि जो आर्टिकल 14 का जो आपने उल्लंघन किया है उसको ये वापस लिया जाए। तो सवाल ये है कि अगर आज शिफाउर रहमान को आप हराएंगे तो हिंदुस्तान में आप एक मैसेज देंगे कि शिफाउर रहमान नहीं हारा, कि बल्कि एक कौम का लीडर हारा है। और वो लीडर जो आपकी
कल को आवाज़ बनता और आने वाले जो नस्लें, आने वाले नौजवान जो शिफाउर रहमान बनना चाहते हैं, वो आपने उनको रोका है। अगर आज मेरे हक़ में कोई बेहतर फ़ैसला करेंगे आप, तो कल को एक शिफाउर रहमान नहीं 10 शिफाउर रहमान खड़े होंगे आपके लड़ाई लड़ने, आपके हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए। अगर आज एक शिफाउर रहमान को नज़रअंदाज किया तो कल को 10 शिफाउर रहमान बहुत पीछे हट जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी खुद को दीवाना बताकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को निशाना बनाकर शाहीन बाग में कह आए हैं कि अगर लीडरशिप खड़ी नहीं की तो 50 साल बाद मेरी बातों को याद करोगे, मानोगे कि मैंने सही कहा था। याद रखो मेरी इस बात को, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं ये बात कहता रहूंगा कि भारत की जमहूरियत को अगर मजबूत करना है तो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम बनाओ, मैं तुम्हारे साथ पीछे खड़े रहने को तैयार हूं। मगर याद रखो, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो 50 साल के बाद तुमको मेरी इस तकरीर के अल्फाज याद आएंगे कि एक दीवाना आकर हमसे कहा था कि अगर हमको अपने मसाइल को हल करना है, अगर हमको इंसाफ चाहिए, अगर हमको इज्जत चाहिए, अगर हमको मान सम्मान चाहिए, अगर हमको अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने बाप को अपने साथ देखना चाहते हैं, जेल में नहीं, तो लीडरशिप बनाओ मेरे भाई। ये आपकी कामयाबी होगी। याद रखो, कांग्रेस हो, आप हो, बीजेपी हो, एक बात पर मुत्तफिक है कि सबकी लीडरशिप हो सकती है, मगर जो जाकिर हुसैन का नाम लेने वाले हैं, जो अल्लामा फजल खैराबादी का नाम लेने वाले हैं, जो मौलाना महमूदुल हसन का नाम लेने वाले हैं, इन लोगों की लीडरशिप नहीं होने देंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपनी लीडरशिप को पैदा करो, और वो कैसे पैदा होगी? आपके मुत्तहिद होने से, आपके एक वोट के सही इस्तेमाल करने से। यहां से कोई बीजेपी नहीं कामयाब होगी। ये केजरीवाल नंबरी झूठा है, झूठा नंबर 1 है। यहाँ तेरा मेरा रिश्ता क्या जैसे नारों से उनके जोश में इजाफा भी होता रहा। बहरहाल मुस्लिम वोटरों के बीच उनके साथ जुड़ने में संशय भी है, वो ये कि कहीं बंटवारे से नुकसान न हो जाए, अपना खेल बनाने की कोशिश में दूसरों का बन जाए। इस संशय को AIMM के नेता कितना दूर कर पाते हैं, सलाखों से बाहर आकर की जा रही ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान की मार्मिक अपील कितना असर डालेगी, बस चंद दिन का इंतजार बाकी है। जहां तक इन दोनों सीट पर विधायकों का सवाल है तो यहाँ पिछला चुनाव आम आदमी पार्टी जीती थी। अब ओखला से अमानतुल्लाह खान हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, जबकि मुस्तफ़ाबाद से 2020 में जीते हाजी यूनुस के बजाय आपने आदिल खान को मैदान में उतारा है। दोनों ही सीट मुस्लिम बाहुल हैं। AIMIM के कूदाने से इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। यही वजह है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में ओखला और मुस्तफ़ाबाद के नतीजे पर देश की नज़रें लग चुकी हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के लिए यहाँ का नतीजा सियासी मुस्तक़बिल का सवाल बन गया है। अगर दिल्ली में IIM का दांव चला तो देश की दूसरी स्टेट के चुनाव में उनके लिए नए रास्ते खुलेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि अगर इसका फ़ायदा भाजपा को और नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा तो फिर AIMIM पर B टीम का लगा दी गया ठप्पा और मजबूत हो जाएगा। खैर, दिल्ली का वोटर बहुत समझदार है, ये अब से पहले के चुनाव में वो साबित भी करता रहा है। इस बार 5 फरवरी को वोटर क्या करेंगे, 8 फरवरी को नतीजा आने तक इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।